पागल तो हम ही दिखाई दे रहे हैं ना तो कि राजनीति के लिए किसानों को धर दो धार पे, किसानों को काटो अच्छे तरीके से, मजदूरों को काटो, युवाओं को काटो। अरे कम से कम अपने घर से पहल करो। तो आपने तो चुन के भेजा फैसला लेने के लिए उन्हें। गलत निर्णय था ये, बहुत बड़ा गलत निर्णय था, और उसी निर्णय के लिए हम तो कम से कम, मैं तो शुरू से ही विरोध कर रही हूँ और अंत तक करूँगी। जो सरकार आएगी और किसान हित में काम नहीं करेगी उसका ही विरोध होगा, चाहे वो कोई भी आ जाए। ये तो अग्निपथ की बात होगी। ये देश में जो हिंदू मुस्लिम का जो जहर फैलाया जा रहा है, ये कहाँ है जहर, कहाँ है बताओ? देखिए उधर हमारे हिंदू भाई भी आए हैं और मुसलमान भाई भी आज आए हुए हैं यहाँ पे। कहाँ है अलग? सब एक साथ हैं, ठीक है। फिर हर जगह एक है ना 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 ना, ये तो कुछ लोग फैला रहे हैं, कुछ लोग फैलाते हैं। कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ ही लोग फैला रहे हैं और वो ऐसा नहीं है कामयाब हो जाएंगे, सब समझ रहे हैं लोग। ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं वहाँ ऐसा हो रहा है। कामयाब हो जाएंगे। उदयपुर में कितना बड़ा देखिए घटना क्या हुआ है, क्या हुआ बताओ? एक आदमी को कत्ल कर दिया। किसने किया? किसने किया? दो मुस्लिम लड़कों ने कर दिया। नहीं, आपने देखा, मैंने देखा, चलो ठीक है कर दिया। इस बात को जैसे वो लोग उठा रहे हैं कि ये कर दिया, उसको आप एक किनारे रख दो। दूसरी जगह एक दलित को स्वर्ण कास्ट वालों ने ही बम से उड़ाया था, वो क्यों नहीं आया? मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया? आप लोगों ने क्यों नहीं बताया? उसके ऊपर आपने सवाल क्यों नहीं किया मेरे से? उसके ऊपर क्यों नहीं किया सवाल? नहीं, वो मैं एक मुस्लिम और हिंदू की आप बात लेकर के आप बैठ जाते हो, गलत बात। ये तो मीडिया वाले ही तो फैला रहे हैं। ये जो भेदभाव ज्यादा फैला रहे हैं, कौन फैला रहा है? वहां बैठा वो नहीं फैला रहे, ये आप लोग फैला रहे हैं, मीडिया वाले फैला रहे हैं ज्यादा। मीडिया वाले ही तो जहर घोलने का काम ज्यादातर जो बैठे हुए हैं ना ये मीडिया में, मैंने पहले भी आपको बताया था, वही कर रहे हैं। और ऐसे मीडिया वालों का बहिष्कार होगा। अभी तो आप देखते जाओ, पहले तो किसान रखा गया था धार पे, उसके बाद युवा रखे गए, और अब आप लोगों का भी नंबर आने वाला है, बचेगा कोई नहीं। ये आपको क्यों लगता है मीडिया जहर फैला रही है? मीडिया तो सबकी बात सामने दिखा दी है। मीडिया 100% झूठ बोलती है, 100% झूठ बोलती है। कहाँ सच्चाई दिखाती है बताओ? तो फिर देख, अगर सच्चाई दिखानी थी, देश की जनता देख भी रही है। सुनो, अगर सच्चाई दिखानी थी तो आपको पहला सवाल वो नहीं करना था कि जयपुर में क्या कांड हुआ था। सबसे पहला सवाल वो करना था जो बम से उड़ाया गया था दलित को। क्यों नहीं किया? किसानों ने क्या किया? नहीं, क्यों नहीं किया? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, किसान क्या कर रहे हैं? किसान तो कर रहे हैं, वो उसके लिए भी कर रहे हैं और दूसरे भाई के लिए भी कर रहे हैं। दोनों भाई हमारे ही थे। आपको पता पड़ा इस खबर का? नहीं, दोनों भाई हमारे ही थे। मीडिया ने बताया तभी तो आपको खबर, किस खबर लेकिन उसको पहुँचाया कहाँ तक? बम से उड़ा दिया। पहुँचाया कहाँ तक? उसको पहुँचाया? किसी ने पूछा? कहाँ पहुँची वो खबर? मेरे ख्याल से एक दिन लाइट में आई होगी, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं। यहीं पूछ के देख लो, किसी को पता है तो। ये पागल बना रहे हैं, युवाओं का भी, किसानों का भी, और पब्लिक का पागल बनाना है और कुछ नहीं है। आपको बड़ी खबर कौन? चार मेरे को कोई बड़ी खबर नहीं लगती है। सहयोग करो, अगर कहीं गलत हो रहा है उसका विरोध करो, जाति के ऊपर मत जाओ। आप तो आप ना जाति, ये हिंदू मुस्लिम ना करो यहाँ पे। ये तो धर्म की बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। धर्म की बात हिंदू ने कर दिया, मुसलमान ने कर दिया, अरे इसको क्यों लेके बैठते हो? किसने करा? तो फिर वो किसी ने किया है, ठीक है, उसको उसकी गलती की सजा मिलेगी। अब मुसलमान आप ले रहे हो, मुसलमान तो बहुत लोग हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं और गलत लोग भी, और हिंदू में भी गलत लोग हैं और अच्छे लोग भी हैं। इसको एक ये में लेके मत चलो, हिंदू और मुस्लिम, ये तो करो ही मत। इसका विरोध नहीं करनी इस घटना? नहीं, हिंदू मुस्लिम का नहीं कर रही। हाँ, गलत काम किया है, उसका विरोध है, उसने गलत किया है। गलत, ये तो बताना पड़ेगा ना। नहीं किया है, अब यही कहोगे कि मुस्लिम भाई ने किया है ना? नहीं, इसमें भी कोई शक है क्या? नहीं, यही आप कहलवाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसने किया, उसकी सजा वो भुगतेगा। उसमें एक तराजू में सबको मत तोलो। धर्म इतने कमजोर हो गए क्या? आप इस मुद्दे को तो छोड़ो, आप उस मुद्दे को लो ना, जो इसी मुद्दे पे वोट देते हो, सरकार चुनते हो। नहीं, 4 साल के लिए आपके प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और 4 साल में संसद तो एक दिन के लिए बनता है, उसको ताउम्र मिलती है पेंशन, और यहाँ पेंशन बंद कर रहे हैं, युवाओं की पेंशन बंद कर रहे हैं। नेता है, ये जवान है ना। अच्छा, तो वो नेता है, 70 साल का बुढ़ा है, वो तो ले सकता है। देखिए, अच्छा, वो प्रतिनिधि हैं। और ये जो मेहनत करके जा रहे हैं उनके लिए तो ना तो एजुकेशन की कोई फाउंडेशन है ना, राष्ट्र सेवा के लिए। राष्ट्र सेवा के लिए नहीं जाते, ये लुटेरे हैं, नंबर 1 के लुटेरे हैं, देश को लूट रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं, गाजियाबाद से सांसद हैं, बीके सिंह कह रहे हैं जिसे इच्छा हो वो जाओ, जिसकी इच्छा ना वो मत जाओ। किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो, हमने वोट पे ना पहले दी, ना अब देंगे, ना आगे देने वाले हैं। जीत ऐसे लोगों को नहीं देंगे, यही तो मिसाल। अरे इसी बात का तो हमें भी है कि ये जीत कैसे रहे पता नहीं। जीत ना तो मैं देती वोट। अब ये 4 बहन मेरी खड़ी है, 3 बहन खड़ी है, पूछो इनसे, इन्होंने दी है क्या वोट? और लोगों से पूछो, वो भी यही कहते हैं, और समझ में नहीं आता। सब मना करते हैं, जीत कैसे? अजी, जो सत्ता में होता सब काम करता है। अच्छा, जो सत्ता में है सब वो
कर रहा है कोई काम। भी हो सकता है। बिल्कुल, जो भी होगा गलत काम करेगा, मैंने बताया ना, चाहे वो सरकार किसी की भी आ जाए, अगर गलत काम करेगी तो हम विरोध करेंगे। ये जो नफरत फैल रहा है देश में, इसको कैसे मिटाया जाए, किस चीज़ कैसे की खत्म नफरत? किया जाए? कैसी नफरत? नफरत आपको पता नहीं कैसा नफरत, ना, जैसे आपने हमें नहीं मीडिया का पता। जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जहरीली डिबेट जो हो रही है, इससे देश में नफरत फैल रही है, जिसका देखो, अंजाम वो आपने देखा। कुर्सियों पे बैठे बैठे कोई भी निर्णय निकाल लो। कौन जो ये कह रहे हैं ना कि नफरत फैल रही है, वहाँ कुर्सी पे बैठे आपको नहीं हैं, लगता नफरत एक कमरे के अंदर बैठे हैं और वो नफरत फैल, इन्हीं लोगों के लिए आदमी फैला रहे हैं, हमारे कोई नहीं फैला रहा। गलत बात है ये। कहाँ नफरत फैल रही है? कहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रही है? इन्हीं लोग, ये लोग फैला रहे हैं, ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं। ये नेता आपके जो बैठे हैं, राजनीतिक गद्दी पे जो बैठे हुए हैं, कोई नहीं कर रहा। हम आपस में सब किसान हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है। धर्म के कौन लड़ा? धर्म के नाम पे कोई नहीं लड़ता जी, गलत बात है बिल्कुल। ये मैं नहीं मानती इस बात को। नहीं, आप मैं इसलिए नहीं मानती कि हमारे क्षेत्र में इतने मुसलमान भाई हैं, सब साथ रहते हैं, सब साथ चलते हैं, कभी कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई झंझट नहीं है। साथ तो मुजफ्फरनगर में भी रहते थे सब। रहते होंगे, वो भी रहते होंगे, नहीं वो रहते किसने थे। फैलाया था? वो किसने फैलाया था? सब पता, सब कुछ है आपको। किसने फैलाया था वो? किसने चिंगारी डाली थी? इन नेताओं ने ही। तो नेता ये तो आपके नहीं नहीं, हैं, ये मैडम, आप राज, कैसे- अरे कैसे- मानते हैं ना आप कैसे तो। इग्नोर कर सकते हैं आप? नेता आपके नहीं है क्या? वही तो गलती हुई है ना इन लोगों को गद्दी पे बैठा के, वही तो हम भी पछता रहे हैं, गलती हुई है। अब जो हापुड़ से आपके यहाँ क्षेत्र से जीते, आपके बीच के नहीं है क्या? बताइए मैडम। हाँ है, हमारे बीच के हैं। तो फिर आप कैसे इग्नोर करेंगे कि वो हमारे नहीं है, हम नहीं जानते? नहीं, जानते हैं उन लोगों को, जानते हैं, लेकिन देखो जो गद्दी पे बैठ गया, मैंने बताया ना आपको, किसानों के नाम पे राजनीति होती है, मजदूरों के नाम पे राजनीति होती है, युवाओं के नाम पे राजनीति होती है। उनको अच्छे अच्छे स्वर्ण मौके दिखाए जाते हैं, किसानों को भी दिखाए जाते हैं, ऐसे युवाओं को दिखाए जाते हैं, उन्हें गलत रास्ते पे अब ये गलत ही रास्ता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं ये नीतियों का विरोध नहीं, हमारा विरोध करते हैं, ये गलत बात है। नहीं नहीं, क्यों मोदी से हमारी जन्मजात दुश्मनी है क्या? या योगी जी से जन्मजात दुश्मनी है? हम तो नहीं जानते उनको। वो गद्दी पे बैठ गए, हमें पता चल गया कि मुख्यमंत्री है, वो गद्दी पे बैठ गए, हमें पता चल गया कि प्रधानमंत्री है। बीजेपी का विरोध नहीं करते आप? नहीं, हम क्यों बीजेपी का विरोध करेंगे? हम तो उसका विरोध करेंगे जो किसानों के लिए गलत काम करेगा या गलत नीति लेकर के आएगा, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। ये नहीं है कि भाजपा की सरकार है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, गलत बात है ये। किसी की भी सरकार हो, अगर वो गलत नीतियाँ लेकर के आती है तो उसका विरोध करेंगे। जो ये नए नए नियम ला रहे हैं, इन नियमों को बदलना है। जो किसान हित में, युवाओं के हित में जो आ रहे हैं ना नियम, उनको समझाने के लिए बुलाया गया है। क्योंकि वो ये मोदी जी जो बता रहे हैं उनके हमारे समझ में आ नहीं रहा है, तो शायद अब जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं, वो समझाएंगे, उनके समझाने से शायद आएगा समझ में। युवाओं की बात करिए, अग्निपथ योजना की बात तो नहीं कर रही हैं? बिल्कुल उसी योजना की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो युवा के लिए, वो युवाओं के हित में जो उन्होंने ये योजना बनाई है ना, शायद हमारी समझ में नहीं आ रही है ये। और उनके जो भक्त बैठे हुए हैं, उनके जैसे ही योजना बनती है और धरातल पे आती है, उनकी समझ में आ जाती है। हाँ, ये आरोप क्यों लगता है जी, मोदी जी जिसके लिए योजना बनाते हैं उनको समझ में नहीं आती, दूसरों को समझ में। कोई तो वजह होगी इसकी। किसान हित में वो 3 काले कानून लेके आए थे और बहुत चीख चीख के बोल रहे थे कि जिसमें बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा था उनके कहे अनुसार, और बाद में फिर वो वापस लिए। अगर वो अच्छे थे और सही थे और कुछ किसान बैठे हुए थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था, तो वापस क्यों लिए? तो अग्निपथ भी वापस लेगी सरकार? देखो, लेगी या नहीं लेगी ये निर्णय उन लोगों का है, लेकिन अपना निर्णय गलत काम का विरोध करना है। आपको क्यों लगता है ये गलत है अग्निपथ योजना? आप मुझे बता दो ना फायदा, आप शायद ज्यादा जानते हो। तो तमाम फायदे बता रही है इसके। सरकार की बात छोड़ दो, सरकार तो पता नहीं हर चीज को फायदे में ही लेती है। आप बता दो ना, मुझे समझा दो, मैं फिर और लोगों को समझाऊंगी, वो और लोगों को समझा देंगे, हो सकता है ये कामयाब हो जाए। लेकिन आपको नहीं लगता जो गरीब हैं, वंचित लोग हैं, जो हाई स्कूल इंटर करते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका मिल रहा है? सुनहरा मौका? 17 साल से 23 साल की उम्र बच्चे की कैसी नाजुक उम्र होती है आपको पता है? उस उम्र से आप भी निकले हो, हैं? वही उम्र पढ़ने की होती है, वही उम्र उसको काबिल बनने की होती है। अगर ये इतनी अच्छी योजना है तो ये जो हमारे सांसद बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, अरे एक बच्चे को तो भेज के दिखा दो। किसान के ही बच्चे जाएंगे? तो जाते हैं ना सेना में, वही कौन जा रहे हैं? 17.5 वाले जाते हैं, नहीं जाते हैं? कौन जा रहे हैं? 4 साल के लिए नहीं जाते, 4 साल के लिए नहीं जाते।
ये तो बिना मतलब उनको एक भेड़ चाल चला दी, दिखा रहे हैं कि सुनहरा मौका दिखा रहे हैं कि जिसमें बहुत पैसा है, अच्छा काम कर रहे हो, देश के लिए काम कर रहे हो, देश के लिए कुर्बान हो जाओ, देश के लिए काम करो। मानती हूँ देश के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए तो जाते हैं सेना में, मान रही हूँ, कम से कम नेता भी तो भेजें, अपने बच्चों को भेजें, सांसद भेजें, विधायक भेजें। अरे वो तो 4 साल के लिए जा रहे हैं, उनकी पेंशन भी खत्म, इन लोगों की क्यों नहीं गया? नहीं, वही सवाल है मेरा, आज तक गया जो आप? मैं उनसे पूछ रही हूँ ना, आपके माध्यम से पूछना चाह रही हूँ कि वो जब हमें फ़ायदा बता रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा बता रहे हैं, तो अपने बच्चों को भेजें। अपने बच्चों को तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, विदेशों में पढ़ा रहे हैं, मतलब हम पागल हैं?